बच्चों, क्या आपको पता है एक नन्हा सा पौधा कैसे होता है? नन्हा सा पौधा छोटे से बीज के साथ होता है। जब हम नन्हे से बीज को धरती में लगाते हैं और ऊपर से बहुत पानी देते हैं और सूरज की रोशनी होती है, तो उस बीज में से एक नन्हा सा पौधा निकल कर आता है। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे नन्हा बीज। एक था नन्हा सा बीज, प्यारा सा गुलाब का बीज। उसका घर जमीन के नीचे था। वहां बहुत अंधेरा था। देखो, बीज का घर कहाँ होता है, आपको पता ही है। बीज का घर होता है जमीन के नीचे। एक दिन बीज घर में अकेला था। अचानक दरवाजे पर उसे एक आवाज सुनाई दी। खट खट खट। बीज ने पूछा, कौन है बाहर? बाहर से प्यारी सी मधुर आवाज आई। मधुर का मतलब मीठी आवाज। मैं बारिश की एक बूंद हूँ। दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहती हूँ। बूंद की आवाज सुनकर नन्हा बीज डर गया। बच्चों, जब आपकी मम्मी कहीं बाजार जाती है सामान लेने और आप घर पे अकेले होते हो, कोई आपका दरवाज़ा खटखटाता है, तो आपको कैसा लगता है? आप डर जाते हैं ना। वैसे ही ये नन्हा बीज दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनकर डर गया और वह डरते डरते बोला, नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती। परंतु बारिश की बूंद नहीं मानी। वह खिड़की से झांक कर बोली, अरे दरवाज़ा तो खोलो, हम खूब सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। बीज ने कहा, नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकता। बारिश की बूंद थक हार कर चुप हो गई। चारों ओर चुप्पी थी। चुप्पी मतलब खामोशी, कोई आवाज नहीं थी। धीरे धीरे रात बीती, सुबह हुई। फिर नन्हे बीज के कानों में एक मीठी आवाज गूंजी, खट खट खट, दरवाजा खोलो, मैं सूरज की किरण हूँ, मैं तुम्हें प्रकाश देना चाहती हूँ। बेटा, जब सूर्य सुबह उदय होता है तो क्या आता है? एकदम धरती पर सूर्य जो है आकाश में आता है और सूर्य की किरणें धरती पर आने लगती हैं और चारों ओर क्या हो जाता है? अंधेरा चला जाता है और उजियारा मतलब रोशनी आ जाती है। ठीक है, प्रकाश आने लगता है। नन्हा बीज डर गया, बोला, नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती। कुछ देर बाद बीज को हर तरफ टप टप खट खट की आवाज सुनाई देने लगी। वह परेशान हो गया। उसने पर्दा हटाकर खिड़की से देखा। बारिश की बूंद और सूरज की किरण अंदर आने के लिए व्याकुल हो रही थी। वे अंदर आना चाहती थी। बूंद और किरण एक साथ बोली, दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो, हम तुम्हें बाहरी दुनिया में लेकर जाकर नया स्वरूप देना चाहती हैं। तो क्या है बच्चों? रोशनी और नन्ही सी बारिश की बूंद ने दोनों चाहते थे कि वो नन्हा बीज जो है डर कर अपने घर में ना छुपा रहे, बाहर निकले, बाहर की दुनिया देखे। है ना बच्चों? तो फिर क्या हुआ? नन्हे बीज ने सुना था कि बाहरी दुनिया बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत मतलब क्या होता है? बहुत सुंदर है। उसका मन ललचा उठा और उसने दरवाजा खोल दिया।
जैसे ही नन्हे बीज ने थोड़ा सा दरवाजा खोला, वे दोनों अंदर आ गई। अंदर आते ही दोनों ने नन्हे बीज को अपने नन्हे नन्हे हाथों से उठा लिया। अब उसका डर छू मंतर हो गया। छू मंतर का मतलब होता है गायब। जैसे कहते हैं ना कि वो डर कर छू मंतर हो गया, मतलब गायब हो गया। फिर वे उसे शीघ्रता से धरती पर ले आई। शीघ्रता मतलब जल्दी से, धरती मतलब जमीन पर। अब उसका स्वरूप बदल गया और अरे यह क्या, इतना सुंदर बगीचा, चारों ओर सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल, रंग बिरंगे, लाल, गुलाबी और पीले पीले निराले फूल। उसने चारों ओर देखा। सभी फूल उसके आने से प्रसन्न थे। सभी फूल क्या हुआ, नन्हे बीज को देखकर बहुत खुश हो गए थे, मानो उसका स्वागत कर रहे हो। तो बच्चों, अब ये आपने पाठ मेरे साथ दोबारा से भी पढ़ना है। ओके, धन्यवाद।